आप भी पर हम तो... ओ रानी साहिबा, ये बेवक्त आप ये ठूसा ठूस क्यों अपने आप को इस तरह ठूस रही हैं? जहाँ पर ना तीज जा रही है ना, और कल तीज का व्रत है हमारा, कुछ खाना पीना नहीं है, इसलिए हमने सोचा आज ही सब खा लो कि कल भूख ही ना लगे। तीज, तभी हम सोच रहे हैं कि हम दोनों बावर्ची खाने के सामने से गुजर रहे थे और क्या खुशबू आ रही थी पकवानों की। तो तीज के लिए क्या क्या पकवान बन रहे हैं हमारे यहाँ। आप इतना खुश मत होइए, हमारी ताईसा है ना, उनकी बेटी भवानी बाईसा, वो आ रही है हमारे मैके से हमारा सिंगाड़ा लेकर, तो वो सारे पकवान उन्हीं के लिए बनाए हैं। बस किसी भी वक्त आती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भवानी बाईसा को बीरबल का सादर प्रणाम। अरे बिरबू, अकड़ की दुकान, खुश रहो। सलाम बाईसा, सलाम। आपके दीदार करके आज हम कितना खुश हैं आपको बता नहीं सकते। अकबू, वो तो मैंने बाहर ही सुन लिया था कि हमारे आने की खबर सुनकर तारे को कितनी खुशी हो रही थी। कोतवाल हूँ मैं। नहीं, वो तो हम ऐसे ही यूं ही। आप बैठिए ना, आप बैठिए, आप आइए, बैठिए, आइए आइए। आप जरा हटिए। छोरी, तेरा सिंगाड़ा लेकर आई हूँ, खुद अपने हाथों से सजा कर लाई हूँ तेरा सिंगाड़ा। वाह वाह, देखिए सिंगाड़ा आया है हमारे मैके से। अरे वाह कमाल। छोरी, तीज की तैयारी कैसी चल रही है? बिल्कुल अच्छी चल रही है भाई साहब, सारे पकवान तैयार हो चुके हैं, मेहंदी भी भिगो दी है, बाहर चूल्हा भी लग चुका है, और वो राज पुरोहित जी है ना, कभी भी आते ही होंगे। कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। आइए राज पुरोहित जी, आइए। अम्मी जान, राज पुरोहित जी आ गए। राज पुरोहित जी, नमस्ते। बासी, बड़ी खुशी। आइए ना हुजूर। बासी, खुश रहो। सल्लू सू, अकड़ के दुश्मन, खुश रहो। बैठिए ना राज पुरोहित जी, आप बैठिए। तो बताइए राज पुरोहित जी, कैसे आना हुआ? ओए, क्या कैसे आना हुआ? हमने बुलाया है इन्हें। पुरोहित जी बताइए। रानी साहिबा, इस बार की तीज शाही रानियों के लिए कुछ खास मुहूर्त पर आई है। जहाँ पना ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी तरह का नशे का सेवन नहीं कर सकते तथा खेल, नृत्य, संगीत, शिकार या किसी भी मनोरंजन से दूर रहेंगे। दूर है तो आप सीधे कह दीजिए ना कि हमें आत्महत्या करनी है, अभी कर लेते हैं हम। अरे ये क्या बातें कर रहे हैं? नृत्य नहीं देख सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा कौन करता है? हम करते। हमें कभी देखा आपने गुस्सा करते हुए? हमने कभी किसी पर गुस्सा किया? आप पे कभी गुस्सा किया हमने? देखिए क्या कर रहे हैं भाई साहब, जरा कहिए इन्हें, हाथ से अभी से ही गुस्सा करने लग गए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि कल से गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन आज तो कर सकते हैं ना। अकबू, कल से करने के लिए आज से अभ्यास शुरू करना पड़ेगा ना, इसलिए आज से इन 5 चीजों पर अमल करना शुरू कर दे, समझ गए? क्या जहाँ बना, आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? हम आपकी लंबी उम्र के लिए भूखी प्यासी रह सकती है, और आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। जा बना। रानी साहिबा वैसे ठीक कह रही, एक दिन की तो बात है। अरे हाँ, ठीक है, समझ गए, ये मत कीजिए, समझ गए हम। समझ गए ये बिरबल। पुरोहित जी बस आप कहिए। रानी साहिबा, कल आपके व्रत के दौरान इन 5 बातों में से किसी भी एक बात का पालन नहीं किया तो आपका व्रत टूट जाएगा। और रानी साहिबा, आपको ये व्रत अगले दिन फिर से रखना होगा।
और जब तक आपका ये व्रत कामयाबी से पूरा नहीं हो जाता तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। प्रणाम पुरोहित जी। सदा सुहागिन रहिए। तीज माता आपके पति की उम्र लंबी करे। रानी साहिबा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। पुरोहित आप जा गए। चलिए अब हम भी चलते हैं, जरा नींद सी आ रही है। ये इनको क्या हो रहा है? जाबना, ये तीज माता आई है। भवानी भाई साहब, तीज माता आई है। पिताजी बचाओ, पिताजी। मुझे बताए, तीज माता हमेशा शेर पर आती है, जरूर इनके साथ इनका शेर भी आया होगा। चुप कर तुमको पुत्र। वासु तू डर मत, शाही खून है हम देखते हैं कि शेर यहाँ कैसे आएगा। अब हम देखते हैं कि शेर अंदर कैसे आएगा। आएगा, कोई विघ्न आएगा। तेरे व्रत में अड़चन जरूर आएगा, नहीं हो पाएगा तेरा व्रत। अरे क्या कर रहे हैं आप दोनों? एक झूला नहीं झूला पा रहे? झूला तो हम झूला लेंगे रानी साहिबा, आपको नहीं हिला पा रहे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज हमारा व्रत है। अरे पूरे दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। हम तो बिल्कुल फूलों की तरह हल्के फुल्के हो गए। चलिए चलिए झूला झुलाइए। बलदेव जी कोशिश कीजिए। ला ला ला। वो डाली हमें अपने हाथों से ऐसे छूनी है। वो डाली। हाँ। बहना उस डाली को तोड़ कर नीचे गिरा देते हैं, आप उसे छू लेना। भाई साहब नहीं, हमें उस डाली को उधर ही जाके छूना है। चलिए बलदेव जी, जोर लगा के, जोर लगा के। क्या हुआ भाई साहब? उठिए उठिए। बचाइए, आज हमारे हाथ से इसका वध होगा। देखिए रानी साहिबा, आपकी ये तीज माता हमें मारकर आपको विधवा बनाना चाहती हैं। क्रोध करके हमारी बेटी का व्रत तोड़ने का पाप किया इसने। तुझे खत्म करके अपने शेर का खाना बनाऊंगी। गुस्सा किया आपने गुस्सा किया, हमारा व्रत तोड़ दिया। रानी साहिबा, हम सच कह रहे हैं, हमने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। हमने सलीम वासु पे गुस्सा किया ही नहीं। वो हमारी मुंह उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमने बस उनका कान खींचा थोड़ा सा। सजा भी दी। आपको याद नहीं है पुरोहित जी ने क्या कहा था? सजा भी नहीं देनी है। हमारा व्रत तो टूट गया ना। ओम। दरबार का आगाज हो।
जहाँ पना, ये मेरा पति लल्लू है। रात दिन सजा देकर मुझे सताता रहता है। ये आपको सजा देता है। कैसी सजा? जहाँ पना, जब भी मैं इनसे झगड़ा करती हूँ तो घर के सारे काम यही करता है। कपड़े धोता है, बर्तन करता है। ये तो हम कुछ समझे नहीं। ये सजा तो आपके पति के लिए हुई। नहीं जहाँ पना, घर का पूरा काम करने में ये व्यस्त रहेगा तो मैं झगड़ा किससे करूंगी? सजा तो मुझे मिल रही है ना जहाँ पना। बीरबल, ये क्या कह रही हैं? आपके कुछ समझ में आ रहा है? जहाँ पना, ये मोहतरमा चाहती हैं कि चित भी इनकी हो और पट भी। सही कहा आपने, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप एक ऐसे आदमी को सजा दिलवाना चाहती हैं जो खुद एक चलती फिरती फरियाद है। हुजूर, आज महल में बड़ा सन्नाटा लग रहा है। पहले आप गुस्से में चीखते चिल्लाते रहते थे तो थोड़ी रौनक रहती थी हुजूर। क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो फूलचंद? अब हम गुस्सा करने लायक कहाँ रहे? आपकी ये हालत देखकर हुजूर, मुझे मेरे गांव के भीखू की याद आ गई हुजूर। वो भी कभी किसी पे गुस्सा नहीं हो पाता। क्यों? वो क्यों नहीं गुस्सा हो पाता? अरे हुजूर, जिसकी घर में चलती ना हो, जिसकी कोई सुनता ना हो, वो बेचारा भला किसी पे क्या गुस्सा करेगा? है? चलो अब जरा पीठ कर दो, पीठ में बड़ा दर्द हो रहा है। हुजूर, क्या हुआ हुजूर आपको? अरे हुजूर, ये तो सांप है। हाँ, हमें दिख रहा है। ये तो हिल रहा है हुजूर। वो भी हमें दिख रहा है। हुजूर, तो मारिए ना इसे, नहीं तो हमें काट लेगा हुजूर। वो रही तलवार, मारिए मारिए इसे, फौरन मारिए हुजूर। रानी साहब, आगे बताइए यहाँ पर क्या? वो सांप कहाँ गया? सांप? कहाँ है सांप? कहाँ है सांप जिसके लिए आपने तलवार उठाई है? रानी साहब, आप हमें गलत मत समझिए। यहाँ पर सांप था, सांप, इसीलिए हमने तलवार उठाई, वरना हम तलवार नहीं उठाते। कहाँ है सांप? कहाँ है? यहीं पर था सांप। फूलचंद ने भी देखा था। बताओ ना फूलचंद। हाँ रानी साहब, यहीं था सांप। ये इतना लंबा सांप था। बस बस, जैसा बाप वैसे जूती। अरे मालिक ने टै के कर दी, नौकर भी मालिक के टै पर सुर मिलावे है। बस बस, मारे सब्र को तू बहुत इम्तिहान लियो है, अब और नहीं। अरे भाई साहब, सच कह रहे हैं, यहाँ पर सांप था। अरे सांप था तो क्या हुआ? तलवार क्यों उठाई? हमारा व्रत तो टूट गया ना। आज भी हम भूखे प्यासे रहेंगे। जहाँ पना की गलतियों की वजह से बार बार उनका व्रत टूट रहा है और तीज माता त्रिशूल लेकर जहाँ पना के पीछे पड़ी रहती है। सजा ना सुना पाने की वजह से राज्य में मुजरिमों का हौसला बढ़ रहा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़िए, अब चिंता करना छोड़िए। देखिए, आज अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है। हमें ऐसा लगता है आज रानी साहिबा का व्रत पूरा हो ही जाएगा। अरे मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो। बचाइए! ऐसा नहीं होगा। चलो। बहना बहना बहना, अरे बहना, इसमें रोने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? बचाइए! राक्षस! राक्षस, तू कहाँ भागा है? रुक जा, रुक। अरे क्या हो रहा है? अब जहाँ पना ने क्या किया? जो पिछले 3 दिन से करे जा रहे हैं, आज भी चौथे दिन भी हमारा व्रत तोड़ दिया। तानसेन को अपने कक्ष में बुला के राग सुन रहे थे। रानी साहिबा, जब जहाँ पना को पता है कि वो किसी भी तरह का मनोरंजन नहीं कर सकते तो तानसेन को बुलाकर राग क्यों सुनेंगे? जहाँपना भी यही कह रहे थे कि उन्हें पता है वो क्या क्या नहीं कर सकते। 3 दिनों से वही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। बहना 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 बहना, मिस्टर तानसेन, जहाँपना ने आपको बुला के क्या कहा? जहाँपना नहीं, ये राजा दरबान आया था। जहाँपना ने कुछ नहीं कहा मुझसे। मैं सोते सोते राग सुना आया, और अब क्या बताऊं मैं तुमसे। अरे रानी साहिबा, ये मित्र तानसेन जाकर सोते हुए जहाँपना को राग सुनाए। अब सोते हुए मैं उन्हें कोई भी कुछ भी सुना के आ सकता है ना। इससे आपका व्रत कैसे टूट सकता है? सलीम की अब्बा सोने का नाटक भी तो कर सकते हैं। बचाइए! दानव, आज तो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। दानव, रुक जा।
अरे ये जहाँपना के साथ क्या हो रहा है? राजा दरबान जी हुजूर। ये बताइए कि क्या जहाँपना ने आपसे कहा था कि वो तानसेन का राग सुनना चाहते हैं? जी हाँ हुजूर, बादशाह सलामत ने हमें बुलाया और कहा कि जाकर के तानसेन जी को बुला कर लाओ, उन्हें राग सुनना है। क्या आपने साफ साफ सुना था कि उन्होंने राग ही कहा? जी हाँ बिरबल जी, हमने साफ साफ सुना था। बल्कि हमने तो ये भी साफ साफ सुना था कि बादशाह सलामत ने कहा था कि वो राजा अकबर हैं। हे तीज माता, आज हमें आपकी कृपा और मार्गदर्शन की जरूरत है। कोई है जो आपका व्रत पूरा ना होने देकर आपका अपमान कर रहा है। आइए तीज माता, पधारिए पधारिए तीज माता, आइए आइए तीज माता, पधारिए, आइए पधारिए। किसने बुलाया मुझे? इसने। मैं तो कैलाश पर्वत पर चावल बीनती हुई अपने पति परमेश्वर महादेव के घर आने का इंतजार कर रही थी। माफ कीजिएगा तीज माता, हमने आपको याद किया। तीज माता, रानी साहबा ने तो आपका व्रत रखा है, पर कोई तो है जो इस व्रत में विघ्न डाल रहा है। बताइए तीज माता, बताइए कि कौन है वो? कौन है? कौन है ये जो मेरे अलावा मेरे शरीर में घुसा है? हम हैं गौरी, हम हैं तुम्हारे पति हर हर महादेव। शिव जी प्रकट हुए हैं। जहाँ बना हमारा जीवन तो धन्य हो गया। जहाँ बना शिव जी और गौरी, गौरी और शिव जी। अरे छोड़िए, शिव पार्वती दोनों आ गए। अगर गणेश जी भी साथ में आ जाते तो पूरे परिवार के दर्शन हो जाते हैं ना। गौरी, तीज के महीने में तुम बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हो। हमारे साथ वक्त बिताने का तुम्हारे पास समय ही नहीं होता। नाटक? हाँ छोरो, नाटक। जब बिरबू ने मारे को बताया तब तुम दोनों को पकड़ने के लिए हमने हमारे अंदर तीज माता और महादेव जी के आने का नाटक किया और यो झूठ भी बोल दिया कि नाक 1 गज लंबी हो जाएगी। शक तो हमें आप दोनों पर तभी हो गया था जब राजा दरबार ने ये बताया कि जहाँपना ने उसे अपना नाम बताया और शाही रुमाल दिखाया। अब शाही रुमाल तो केवल शाही परिवार के पास ही हो सकता है। बादशाह अकबर तो खुद ऐसा करेंगे नहीं। रानी साहिबा का तो खुद का व्रत टूट रहा था। बलदेव जी को इससे कोई फायदा नहीं, तो शाही परिवार में बचा कौन? 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 हम दोनों। पर बिरबू, हमारे को बात समझ में नहीं आ रही है कि इन दोनों ने ऐसा किया क्यों? भवानी भाई साहब, इस बात का जवाब तो ये दोनों ही दे सकते हैं। बताइए। वो इसलिए क्योंकि व्रत की पाबंदी की वजह से अब्बा हुजूर हमारी शैतानी और शरारतों पे नहीं डांट सकते थे। हाँ, और उसी का फायदा उठाने के लिए हमने कूपी का व्रत तोड़वाने की बार बार कोशिश की। अरे शर्म आ जानी चाहिए। अपनी घटिया स्वार्थ के लिए तुम दोनों ने ना ही केवल अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पर तीज व्रत की महिमा और गरिमा का गंदा मजाक बना दिया। तीज का त्योहार लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का त्योहार। ये पति पत्नी का टूट बंधन को और मजबूत बनाता, और आप दोनों ने अपने एक बचकाने मकसद के लिए इतने पवित्र त्योहार को खेल बना दिया। क्या? हमें माफ कर दीजिए बीरबल जी और मासी जी, हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ मुझे पता है, मैं भी कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। लेकिन आप दोनों अब्बा हुजूर से ये सब बातें मत बोलिएगा, वरना वो हम दोनों को फांसी पे लटका देंगे। ठीक है, हम नहीं बताएंगे। क्या बात है, वजीर आजम बलदेव आदमखोर शेर को मारने गए हैं, आए नहीं अब तक। जहाँपना की जय। अरे वाह 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 बलदेव, आदमखोर शेर ने आपको मार दिया। मतलब आपने आदमखोर शेर को मार दिया। नहीं जहाँपना, वो शेर उम्मीद से ज्यादा चालाक और फुर्तीला निकला। जाल बिछाए, मचान बनाए, लेकिन वो हाथ ना आया। जहाँपना, लगता है अब आपको उस शेर का शिकार करके हमारी प्रजा को उसके आतंक से मुक्त करवाना होगा। हमें
ठीक है, हाँ तो अब हम जाएंगे इस आदमखोर शेर को मारने के लिए। हमारे लश्कर को तैयार किया जाए। ओ, ये लश्कर वश्कर बाद में, जहां पना अभी इसी वक्त हमारे ताऊसा झाड़ सिंह आ रहे हैं। उनकी स्वागत की तैयारी कीजिए। क्या कह रही बहना? ताऊसा आ रहे हैं। ये कौन से ताऊसा हैं आपके? हमने तो कभी नहीं सुना इनके बारे में, हम कभी मिले भी नहीं इनसे। आ जाएंगे जहां पना, आ जाएंगे। अरे कब आएंगे रानी साहिबा? हमें आदमखोर शेर को मारने जाना है। कब आएंगे वो? हमारी तलवार दीजिए। अरे जहां पना, हमें पता है आपको शेर को मारने जाना है, लेकिन क्या पता रास्ते में एक नया पेड़ मिल गया हो ताऊ जी को, बातें करते करते आ जाएंगे। वो रास्ते में एक पेड़ से बात कर रहे होंगे। यहाँ पर आदमखोर शेर को मारना है। रानी साहब आप समझ रही हैं हम क्या कह रहे हैं? हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमारी तलवार दीजिए। नहीं, हम आपको तलवार नहीं देंगे और हम आपको जाने भी नहीं देंगे जब तक आप हमारे ताऊसा से नहीं मिल लेते। साहब ये क्या बेहूदगी है? क्या बचपना है ये? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे बचपना तो हमारे यहाँ हुआ करता था, और क्या बचपना होता था, क्या बचपना होता था। लोग अपनी बात मनवाने के लिए पालने में लेटकर रोया करते थे घंटों तक। रानी साहिबा आप हमें हमारी तलवार देंगी या नहीं? नहीं। तो ठीक है, मत दीजिए तलवार। हम शेर का जबड़ा पकड़ के खोल के अपना हाथ उसके मुंह में डाल के उसका दिल निकाल लेंगे। छी! जा रहे हैं हम रानी साहिबा। ना 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 ना, हम आपको नहीं जाने देंगे। नृत्य करके अपनी अदाओं से आपको रिझाकर यहीं रोक देंगे। ये सब क्या कर रही हैं आप? नित्या, बहुत खूब, बहुत खूब रानी साहिबा, बहुत खूब। क्या नृत्य करती हैं आप, लेकिन आप ऐसे नाच के दिखाएं तो हम माने। तुम्हारे इस अकबर पेड़ की वजह से अगर मैं मुरझा कर तुम्हारे गमले से बाहर चला गया तो इस गमले के सारे खुशी देने वाले पेड़ मुरझा जाएंगे। नहीं ताऊसा, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए ताऊसा। अब तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ताऊसा, अरे ये मुझे क्या लगता है? मैं मुरझा रहा हूँ। अरे ताऊसा, मुरझा रहा हूँ। ताऊसा, ताऊसा, अरे ये क्या हो गया? क्या ताऊसा? भाई साहब लगता है इनको गुस्से वाला दौड़ा पड़ गया है। अब क्या करेंगे? तो मुरझा गए भाई साहब। क्या करें? ओ, मुझे पता है बूबी क्या करना है। ये मुरझा गए हैं ना, इनको खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, इनकी सिंचाई करते हैं और 2-3 ना कौवे बिठा देते हैं इन पर। बस ये फल फूल जाएंगे थोड़े दिनों में। कर बिल्कुल। भाई साहब अगर इनके होश आने से पहले सलीम के अब्बू नहीं आए तो इनके श्राप से हमारा महल तहस नहस हो जाएगा। लेकिन सलीम के अब्बू लाए कहाँ से अब? मैं कुछ सोचता हूँ। सोच, अच्छा मैं ढूंढ के लाता हूँ। जाओ जाओ जाओ, ताऊसा और क्या क्या लाए हैं? रख। बहना, 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 ये जहाँ पना के लिए जूतियाँ कैसी रहेगी? अच्छी अच्छी है। और ये ताज? हाँ हाँ ये भी अच्छा है। ये छोड़िए भाई साहब, पहले ये बताइए ताऊसा कहाँ है? उन्हें दरबान के साथ लगा रखा है जिससे वो कहीं जाने न पाए। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, बादशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जल्दी जल्दी आ रहे हैं। प्रणाम ताऊ जी, प्रणाम। वाह वाह, अच्छे हैं। तो ये है वो पेड़ जिससे तुम्हें बांधा गया है। ओ ताऊसा! अरे नहीं नहीं ताऊ जी, हम तो बीरबल हैं। अच्छा, तो तुम हो बुद्धि के पेड़ बीरबल। तो तुम वो बुद्धि के पेड़ हो जिस पर अगर उल्लू भी बैठ जाए तो वो भी अक्लमंदी की बात करता है। ताऊ जी ये तो आपकी जर्रा नवाजी है। रानी साहिबा जहापना वापस आ गए, दरबान ऐलान कर रहा था।
क्या हुआ? बाअदब बामुलाहिजा होशियार बादशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर भागते भागते आ रहे हैं। अरे अरे ये अदरक की गांठ कौन है? अरे ताऊसा, यही तो है आपके दामाद जहांपना अकबर। क्या? रानी साहिबा शहजादे सलीम जहांपना अकबर कैसे? बिल्कुल समझने की कोशिश करो, और कोई चारा नहीं था। मेहरबानी करके हमारे इस नाटक में हमारा साथ दो, वरना सलीम की हरकतों से पता चल जाएगा। अरे लेकिन रानी साहिबा, रानी साहिबा, अरे अच्छा, तो ये वो पेड़ है जिससे तुम्हें बांधा गया है। ये बताओ कि तुम्हें जमीन से निकलकर पेड़ बने हुए कितने साल हुए हैं? जमीन से? अरे अभी हम जमीन से निकले ही कहाँ हैं? हमारा मतलब है कि तुम्हारी उम्र क्या है? उम्र? उम्र तो हमारी अभी 21 साल है। 21 साल? भिंडी? हमारे मैके से हमारे सारे रिश्तेदारों को हम यहाँ बुला लेंगे। 25 ताऊसा, 35 काकासा, 40 भाईसा और उनके 105 बच्चे। कोई आपको मामू बुलाएगा, कोई आपको चाचू बुलाएगा। बस संभालते रहिएगा फिर। साहब, आप इस तरह हमें धमकी नहीं दे सकती हैं। और बीरबल, आप इस वाहियात नाटक में कैसे शामिल हो गए? आप जैसा आदमी कैसे? माफ कीजिए जापाना, पर रानी साहिबा ने आग्रह किया तो हम मना नहीं कर पाए। और जापाना, हम तो कहते हैं कि आप भी इस नाटक में शामिल हो जाइए। रानी साहिबा की इज्जत का सवाल। जापना, मान जाइए, ताऊ जी कल सुबह चले जाएंगे। भी रानी साहिबा की इस धमकी के बाद हमारे पास और चारा ही क्या है? लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को अकबर बनाना तो इस बेवकूफ को क्यों बनाया? और हमें इस पागल, इस बेवकूफ, इस गधे का बच्चा बना दिया। अब्बा हुजूर, आप हमें गधा मत बोलिए। आप भूल रहे हैं कि अब हम आपके अब्बा हुजूर हैं, इसलिए हमसे तमीज से बात कीजिए। हम तमीज सिखाएं आपको? अभी सिखाएं आपको? ताऊ जी, ताऊ जी। अरे काहे के ताऊ जी? अरे ताऊ जी कहकर क्या हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? कौन? वो झाड़ सिंह? उस झाड़ सिंह को तो मैं। झाड़ सिंह को क्या कह रहे थे कि झाड़ सिंह को हम झुककर प्रणाम करेंगे, ऐसा कह रहे थे। तो करो। तो कर रहे हैं। करते क्यों नहीं? अरे और फिर ये क्या? जिस डाल से ये तरबूज पैदा हुआ है उसी डाल को दबा रहा है। अरे नहीं नहीं ताऊसा, वो क्या है ना, बाप बेटे खेल रहे थे, ये बस झूल रहे थे बाप के ऊपर। हाँ हाँ, वो क्या है कि हमारी कसरती गर्दन को झूला समझ के झूल रहे थे। बड़ा अच्छा खेल है, थोड़ा सा और खेल लें, हम मजा आ रहा था हमें। नहीं, अब देखिए, हमारा बेटा सबके सामने माफी मांगेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।